कल हमने एक बात देखी थी बड़ी गजब कि जगत में दो द्रव्यों की मिलकर एक पर्याय कही जाती है। इसको थोड़ा स्लो कर दो ना भैया। दो द्रव्यों की मिलकर एक पर्याय कही जाती है, लेकिन ये पर्याय कहना व्यवहार है। समझ में आया? जैसे कल हमने बोला दूध पाक बना, तो दूध पाक बना ये कहना व्यवहार है, क्योंकि परमार्थ में देखा जाए तो दो द्रव्य मिलते नहीं, और जो दो द्रव्यों की मिली हुई एक पर्याय है ये कभी होती। कल देखा था ना कि दूध पाक में हर चीज़ें अलग अलग हैं। चावल अलग रूप हो रहा है, वो सॉफ्ट होने रूप पर्याय हो रही, दूध की गर्म होने रूप पर्याय हो रही, केसर की येलो कलर वाली पर्याय हो रही, शक्कर की घुलने वाली पर्याय हो रही, ड्राई फ्रूट की अन्य रूप पर्याय हो रही, पानी की अन्य रूप पर्याय हो रही। सब अपनी अपनी पर्याय रूप परिणमित हो रहा है। अग्नि की जलने रूप पर्याय हो रही, आपकी अलग अलग पर्याय। एक ही वस्तु देखो, दूध अग्नि के संयोग से गर्म हो रहा और चावल अग्नि के संयोग से सॉफ्ट हो रहा। अलग अलग हो रहा कि नहीं हो रहा? समझे कि नहीं समझे? ये बता रहा है कि अपने अपने द्रव्य में सबकी अलग अलग पर्याय हो रही हैं। अज्ञानता कहो, अज्ञानता तो नहीं कह सकते, लेकिन स्थूल दृष्टि के कारण हम उन्हें एक कहते हैं। कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अगर आपको अगर दूध पाक एक नाम ना हो, फिर बोलो क्या बनाया, मैं पूछूं चलो पंडित जी आपके घर आप आना है, मैं पूछूं क्या बनाया, बोले वो जो उसकी इस रूप पर्याय होती, उसकी उस रूप पर्याय होती, तो पूरा मेन्यू बताते बताते मेरा तो खाना पूरा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? होगा कि नहीं होगा? तो भाषा में कोई समस्या है ही नहीं। मेहरबानी करके ये सब सुनकर आप भाषा में पीएचडी मत करना, व्यवहार में भी पीएचडी नहीं करना। ये सुनकर केवल स्वयं परिणमित होने वाली भिन्न भिन्न वस्तु व्यवस्था को देखना, जानना और आनंदित रहना। ये जानना ओहो हो कि ये जो सारा जगत जो परिणमित हो रहा है, ये परिणमनशील वस्तु व्यवस्था अपनी अपनी मर्यादा से, इसलिए ना मेरा पर में प्रवेश है और ना पर का मेरे में प्रवेश है। इसीलिए मैं अगर मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ूंगा तो भी मेरे बल से बढ़ूंगा, और अगर नहीं बढ़ पा रहा तो किसी ने टांग पकड़ के रखी है, ऐसा नहीं। सीधी सी बात। जब आरोप की बुद्धि होती है ना, आरोप की बुद्धि, कई बार देखो जब आप हाई टेम्पर होता है, आप खुद अपने आप को देखना, मतलब मैं ये सब चीज़ें मनोभाव सबके मापता रहता हूँ अपने, खासकर जब आपका कषाय तीव्र होती है ना, तब आपको सब आरोपी दिखाई देते हैं। इसके कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, सब ब्लेमिंग। और भाई जब कसाई ठिकाने आती है, सही बात है यार, दोस्त तो किसका ही है, मेरा ही दोस्त है, ये परिणाम आपको खुद होता है, कोई लाता नहीं। मतलब क्या हुआ, वस्तु तो तब भी वैसी थी, तीव्र कषाय के कारण वैसी दिख नहीं रही थी। कषाय मंद हुई, जैसी थी वैसी की वैसी दिखने लगी। होता कि नहीं होता ऐसा? यानी अभी भी मंद है ना, मोह रहित नहीं है ना। जब मोह रहित श्रद्धान होगा तो कैसा होगा? तब तो प्रत्येक वस्तु भिन्न 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 अपने अपने सततष्टय में दिखाएगी। शरीर में कोढ़ होगा ना, कोढ़ होगा, जैसे बादीराज मुनिराज को हुआ कोढ़ होगा तो लोग कहेंगे साहेब तमने कोढ़ થઈ ગયો। मुनिराज कहते ओहो જાણું છું, થઈ ગયો તો થઈ ગયો, કોढ़ની વાત ચાલે।
કેન્સરની ગાંઠ થઈ જાય, ઓ ઠીક છે, થઈ ગઈ, મારા માના थी। जब मंद कषाय में दिमाग थोड़ा ठिकाने होता है तो स्वानुभव से क्या अवस्था होती होगी, आप विचार करिएगा। और स्वानुभव से जो अवस्था होती है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में कैसी दशा होती होगी, आप विचार करिएगा। और तीन कषाय चौकड़ी में जो होती है तो परमात्मा की कैसी दशा होती है, आप सोचिए। हाँ, तो जो श्रद्धान हम अभी बुद्धिपूर्वक कर रहे, वही श्रद्धान स्वानुभव से अनुभव के साथ होता, वही श्रद्धान मुनि अवस्था में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक पुरुषार्थ के साथ होता, और वही श्रद्धान आगे जाकर यथाख्यात चारित्र की दशा में चार कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होता है। सब जगह रोगादि रागादि भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, होते होंगे भाई, होते होंगे, ठीक है। मुनिराज रिद्धिधारी हैं, शरीर कोड़ी, आप सोच रहे हो, मुनिराज रिद्धिधारी, दवा भी लेने की जरूरत नहीं, विचार करें और रोग दूर हो जाए, तो भी शरीर में कोड़ है, विचार नहीं करते होंगे। अरे विचार करने की जरूरत क्या, मेरे में होगा तब देखेंगे ना, अभी मेरे में है कहाँ, आई कि नहीं ये बात समझ में है? आपको गैस बन रही तो मैं थोड़ी चूरन खाऊंगा, मेरे में गैस बनेगी तब देखूंगा। जैसे आप और मैं एक दूसरे को एकदम भिन्न समझ रहे हैं ना, भाई सांत्वना तो है, अब तकलीफ है तो क्या करें, लेकिन दवा तो आपको ही खानी पड़ेगी ना, आपकी तकलीफ में मैं दवा थोड़ी खाऊंगा। ऐसे ही मुनिराज कह रहे कि जैसे मुझे आप भिन्न दिखते हो, आपको मैं भिन्न दिखता हूं, मुनिराज को शरीर भिन्न दिखता है। मैं दवा क्यों खाऊं, मेरे में होगा तो दूर करेंगे। समझ में आया? ऐसा जानकर द्विक्रियावाद के मिथ्यात्व को पहले नंबर श्रद्धान से दूर करो। दो की क्रिया मैं कैसे करूं, क्योंकि परिणाम यानी कार्य और परिणाम एक हुआ, और परिणाम और परिणामी कैसे होते, अभिन्न होते हैं। क्या बोला, ये न्याय समझ रहे ना, कल यही बताया था। कार्य मतलब क्या हुआ, परिणाम, बराबर, और एक्चुअल में पर्याय ही कार्य है, और जितनी पर्याय उतने कार्य यथार्थ। और अनेक द्रव्यों की अनेकों पर्याय को मिलाकर एक कार्य कहना ही व्यवहार है कि नहीं, यही बात समझ नहीं है क्या? फिर से, जितने द्रव्य उतने गुण, और जितने गुण उनकी उतनी पर्याय, और उनकी उतनी पर्याय से उतने कार्य। लंबा हो गया। एक जीव द्रव्य बराबर ना, मैं जीव द्रव्य, मेरे अंदर में कितने गुण, अनंत दर्शन, अनंत गुण। पार्टनर कौन, शरीर, साथी कौन, आप सब लोग, सब सहयोगी है, सब अलग अलग। अब देखना, शरीर के भी अनंत गुण हैं, आत्मा के भी अनंत गुण हैं, और हर गुण की कोई ना कोई अवस्था हो रही। आप प्रवचन सुन रहे हैं ना, प्रवचन तो क्या क्या हो रहा है पता है? दर्शन गुण देख रहा, ज्ञान गुण जान रहा, श्रद्धान गुण अब जैसा आपका मान रहा हो वो आपके ऊपर है। किसी को अपनापन लग रहा होगा, किसी को अपनापन नहीं लग रहा होगा, बराबर। ये श्रद्धा गुण का अपना अपना परिणाम। चरित्र गुण, किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, किसी को कम अच्छा लग रहा होगा, किसी को उदासीन है, किसी को अरुचि है, ये सबका चारित्र गुण। शक्ति तो जो जैसा कर रहा है उसके लिए पावर मिलता जा रहा है। जैसे मोबाइल में बैटरी होती ना, आपको पिक्चर देखना हो तो उसमें बैटरी मिल जाएगी, आपको प्रवचन सुनना हो तो उसमें बैटरी मिल जाएगी। तो वीर गुण तो फॉलो करता है। अब ये सारे गुण के कार्य एक साथ हो रहे हैं, और आप क्या करें कि मैं प्रवचन सुन रहा, अभी तो अपने आत्मा के बताए, शरीर के तो बताए नहीं। आंखें देख रही हैं, शरीर स्थिर है, पन्ने पलटे जा रहे हैं हाथ से,
बराबर है। हवा लग रही तो बाल हिल रहे हैं, यहाँ वहाँ हाथ पैर हिल रहे, श्वास प्रश्वास ले रहे तो अंग प्रत्यंग हिल रहे, ये सब कार्य। और ये तो एक गिन के चल रहा है। उसी समय आपके जितने भी अंग हैं, अंग में जितने जितने स्कंद हैं, स्कंद में जितने जितने परमाणु हैं, सबका अपना अपना कार्य हो रहा है। हार्ट का हार्ट रूप, किडनी का किडनी रूप, लीवर का लीवर रूप, ब्लड का ब्लड रूप, ब्रेन का ब्रेन रूप, सब इतने कार्य हो रहे हैं और हमारा तो ध्यान जाता नहीं। हम क्या कह देते हैं, हम तो प्रवचन सुन रहे। पॉइंट समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि खरेखर जितने द्रव्य, उनके जितने गुण और उनकी जितने गुणों की जितनी जितनी पर्याय, वो प्रत्येक पर्याय एक कार्य है। और ऐसे अनेकों कार्य को एक कार्य कहना व्यवहार है। क्या समझे? जैसे मैं प्रवचन सुन रहा हूं, ये कहना व्यवहार है, क्योंकि एक्चुअल में मैं एक कार्य नहीं कर रहा, मैं अनेक कार्य कर रहा हूं, लेकिन होने वाले अनेकों कार्य मुझे पता नहीं चलते। पता चलते क्या? ना मेरे गुणों का मुझे पता चलता, ना शरीर का पता चलता। मुझे तो लगता मैं तो आके बैठ गया तो शरीर प्रवचन सुनने लगा, शरीर का एक कार्य हुआ बैठने रूप और आत्मा का एक कार्य हुआ सुनने रूप। ठीक है? नहीं है। शरीर में भी अनेक कार्य हो रहे और आत्मा में भी अनेक, और उनको मिला के हम एक कार्य कह रहे हैं, ये व्यवहार। हाँ, समझ में आया? आजकल विज्ञान कर क्या रहा है मुझे बताओ? विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान यही काम कर रहा है, हर चीज को नैनो लेवल पर जाके देख रहा है। क्या करता है विज्ञान? आप खाते हो तो खाने के बाद में क्या होता है उसको माइक्रो लेवल पर जाके देखेगा कि खाने पर क्या होता है, कैसे, मतलब अलग अलग कार्य वो बताता है। जो हम स्थूलता में, अज्ञानता में एक मान रहे थे, वो विज्ञान उसको जहाँ तक उसकी पकड़ जा रही है, पहुँच जा रही है, नैनो तक पहुँचा है। और जब साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ता था तब ये बताते थे कि ये फ्यूचर है ना, फ्यूचर वो नैनो टेक्नोलॉजी का आएगा। किस टेक्नोलॉजी का? क्योंकि उन्होंने ये बात को महसूस किया, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, कि पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था में उसकी शक्ति अनंत गुनी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था में उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है? अनंत गुनी बढ़ जाती है। इसीलिए आप अगर कोई नॉर्मल, ये माइक है ना, माइक ये लोगे ऐसे नॉर्मल परमाणु से बनोगे जल्दी खराब हो, अगर ऐसे नैनो पार्टिकल से बनाया जाए तो बहुत लंबा चलेगा। ऐसा मतलब वो भविष्य कह रहे हैं कि भविष्य में हर चीजें आकार में छोटी और कैलिबर में बड़ी होंगी। इसीलिए कहते हैं भविष्य किसका है साहब? नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य है। समझ में आया? हाँ, ऐसा आएगा समय कि आप एक इतनी सी वस्तु खाओगे, वो नैनो पार्टिकल से बनी हुई होगी और महीने तक आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है? ऐसा होगा क्योंकि वो जैसे पदार्थ सूक्ष्म स्तर पर जाता है उसकी शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और आकार कैसा हो जाता है? छोटा। और ये पूरी जो 22वीं सदी का विकास होगा, बराबर, ये जो अभी चल रही है उसका फ्यूचर इस बेस ऊपर जाएगा। તરસ એટલે એવી કે તમે મહિના સુધી ના પીવો એવી, કેમ કે આવું એના અંદરમાં પેલો થઈ જશે। ખ્યાલમાં આવે છે કે? चिंता मत करो। आपको डबल पुनर्जन्म लेना पड़ेगा देखने के लिए, मुझे भी शायद। लेकिन भविष्य ऐसा होगा।
बराबर। मुद्दा क्या बता रहा हूं मैं आपको कि कितने कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चलता, और वो सारे कार्य स्वतंत्र हैं। और इससे सिद्ध होगी जो पदार्थ की सत्ता, कि जो पहले अपन कहते थे ना कि भोग भूमि में हरड़ के बराबर आहार लेते हैं, बहेड़ा के बराबर आहार लेते हैं, और वो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष चल जाता है। अपन नहीं पढ़ा भोग भूमि का वर्णन, तब मैंने ये पढ़ा तो मुझे वो याद आया। अभी जब अपन सुनाते शास्त्रों में तो लोग कहते थे हो तो ऐसे एक बार आटलू खाવાનું અને પછી સીધે કેટલા વર્ષ સુધી નહીં ખવાય, આપણે તો 3 કલાકમાં पूरा થઈ જાય। हाइजेनिक लइए तो है, अरे भाई तेरे हाइजेनिक, तेरा हमारा जिसका भी ज्ञान है वो हमारे आज तक की जानकारियों पर निर्धारित है। जो जाने ही नहीं किया उसके बारे में आप क्या कहो? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, बात समझ में आई ना कि स्थूल रूप से आपको एक कार्य दिखता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो एक कार्य की अनेक कार्य, अनेक कार्य। जितने द्रव्य, उसके जितने गुण और उसकी जितनी पर्याय, और हर एक द्रव्य के हर एक गुण की हर एक पर्याय का जो परिणमन हो रहा है वो उसका कार्य है। अब गजब ये है कि एक भी परिणमन को, उस द्रव्य के उस परिणमन को अन्य द्रव्य परिणमित करा सकता नहीं। मैं मेहनत करूंगा तो भोजन पच जाएगा, गलत बात। तेरी मेहनत से तेरे ज्ञान गुण का, दर्शन गुण का परिणमन होगा, शरीर की मेहनत से भोजन पचेगा। हाँ, और वो भी नहीं, उस भोजन की पचने की योग्यता होगी तो पचे। ऐसा होता ना कई बार, कुछ फंस जाता है, पचता ही नहीं है। अब आप कहते फिर डॉक्टर के पास जाओ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ऐसा है स्वरूप भाई साहब। तो कार्य कितने हो रहे हैं? तो एक कार्य को एक मानना यथार्थ, और एक कार्य को अनेक मानना व्यवहार, या अनेक कार्यों को एक मानना ये व्यवहार। ठीक है ना? देखो परिणाम અને પરિણ્યો 56 જો અહીંયાથી હું ક્યાં સુધી આવી ગયો? દ્રષ્ટાંત પૂરો, દાખલો પૂરો થઈ ગયો હતો ને? હા, ક્રિયાવાનથી દ્રવ્ય નથી। આમ વસ્તુ સ્થિતિ અર્થાત વસ્તુની એવી જ મર્યાદા હોવાને લીધે ક્રિયા અને કર્તાનું શું છે? અભિન્નપણું છે। હા હા, તપતું હોવાથી, આવજો, સ્થિતિ અર્થાત એવી જ મર્યાદા, ક્રિયા અને કર્તાનું અભિન્નપણું સદાય તપતું હોવાથી આવું કીધું। मतलब सदा काल व्याप्त है, ऐसा सदा काल ऐसा ही होता है। जीव जेम व्याप्य व्यापक भावथी पोताना परिणाમને કરે છે અને ભાવે ભાવક ભાવથી તેને જ અનુભવે છે, ભોગવે છે, તેમ જો વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી પૂતગલ કર્મને પણ કરે અને ભાવે ભાવક ભાવથી તેને જ ભોગવે તો તે જીવ પોતાની અને પરની ભેગી મળેલી, જો जीव जीव रूप परिणमित हुआ व्याप्य व्यापक भाव से, जीव जीव रूप भोक्ता बना भावे भावक भाव से, मगर अगर जीव कर्ता पुद्गल कर्म का कर्ता बने व्याप्य व्यापक भाव से, जीव पुद्गल कर्मों का भोक्ता बने भावे भावक भाव से, तो क्या होगा? देखो, तो जीव पोतानी अने परनी ભેગી મળેલી એટલે જે એક સાથે દેખાય છે, શું થાય છે? એક સાથે દેખાય છે, ભેગી મળેલી, પણ એકમેક થતી પોતાની અને પરની ભેગી મળેલી બે ક્રિયાથી અભિન્નપણાનો પ્રસંગ આવતી। जो ભેગી મળેલી બે ક્રિયા, જેમ કીધું ना कि અહીંયા कितनी सारी इकट्ठी क्रियाएं हो रही। शरीर की क्रिया है, अभी जैसे मैंने हाथ को ऐसे करके गया तो हाथ की क्रिया हुई, बाल की क्रिया हुआ, विकल्प की क्रिया हुई, आत्मा की क्रिया हुई, शक्ति परिणमित हुई, ज्ञान परिणमित, कितने सारी क्रियाएं हुई। बोलो, ऐसे हाथ रखने में कितना कितना हुआ विनोद भाई?
हाथ की योग्यता, ज्ञान का विकल्प, स्पर्शन रूप ज्ञान, ये सब हो रहा है, अपने को तो एक दिखता है। भेगी मड़ेली पण छोटी छोटी, भेगी मड़ेली देखाय છે પણ ભેગી થતી નથી। આ સત્ય। ભેગી મળેલી દેખાય છે પણ ભેગી થતી નથી। भोजन किया, भोजन करते ही सारे के सारे अंग प्रत्यंग लग गए सब आपके काम में, लगा कि भोजन करने से सब कुछ हुआ, मगर है नहीं सब। वो तो एक कोइंसिडेंस है कि सब साथ में काम कर रहे। ट्रेन में सब साथ में जर्नी करते कि नहीं करते? कितने लोग, इतनी एक्यूरेसी कहाँ होती बताओ? एक साथ गमन रूप परिवर्तन तो पैर में चलो ना, पग पाड़े चलो तो भी नहीं होता। कोई 2 कदम आगे हो जाता है, 2 कदम पीछे हो जाता कि नहीं हो जाता? शिखर जी की यात्रा करने सब साथ चलते हैं और पहुंचते कब? किसी की 3 बजे गाड़ी पहुंच जाती स्टेशन, किसी की 4 बजे, किसी की 5 बजे, किसी की सब 3 बजे शुरू कर दो, 2 बजे शुरू कर दो। रिटर्न क्यों अंतर पड़ जाता? भेगी शुरू कर्या पछी पण भेगी। હવે જો આ તો એક દાખલો બીજો આપ્યો। હવે ટ્રેનમાં કહું, ટ્રેનમાં તો તમે તો 30-40 लोगों का संग लेकर गए, बराबर? ट्रेन में तो 3-4 हजार लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं और सबका परिणमन कैसा हो रहा? जिस समय आप बड़ौदा स्टेशन पे पहुंचे तो 4000 बड़ौदा स्टेशन पे पहुंचे। जिस समय बड़ौदा स्टेशन से ट्रेन गई तो 4000 लोग एक साथ बड़ौदा स्टेशन को छोड़ा। उसके बावजूद भी 4000 का 12 घंटे की जर्नी में दुरंतो जैसी ट्रेन लो ना, जिसका बीच में कोई स्टॉप ही ना हो, यहाँ बैठे 12 बजे और सीधे मुंबई 6 बजे, बीच में कोई स्टॉप नहीं। सारे के सारे लोग एक साथ एक जर्नी कर रहे हैं, सबके क्षेत्र गुण की एक सी पर्याय हो रही। मगर प्रश्न भेगी छे पण एक बीजा ने करावे। 5000 6000 जितने भी लोग उसमें बैठे हैं, 500-600 जितने भी हों, क्या वो सब एक दूसरे को घुमा रहे हैं क्या? कि सब अब अपनी अपनी योग्यता से घूम रहे? अब एक्यूरेसी कितनी कि जहां तुम पहुंच रहे वहीं वो पहुंच रहे, और जब तुम निकल रहे तब वो निकल रहे। एक साथ पूरा परिणमन हो रहा, उसके बावजूद भी सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमन। ये सिद्धांत भेगी मड़ेली देखाय छे पण भेगी थती नथी, अने भेगी मड़ेली क्रियाओने भेगी जाणी लो तो स्वपरनो भेद अस्त थवाथी द्विक्रियावादनो प्रश्न आवे। खबर पड़ी? आ लाइन ख्याल में आवी ने? फरीथी शुं कीधुं? भेगी मळेली देखाय छे पण भेगी थती नथी, अने भेगी मळेली क्रियाओने भेगी मानी लो तो स्वपरनो भेद अस्त होवाथी कयो लॉजिक आप्यो? स्वपर का भेद अस्त हो जाने से द्विक्रियावाद का प्रश्न है। स्वपर का भेद किसके आधार पे पड़ा? कौन स्व कौन पर? बताओ। स्व और पर की अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे हम कई बार पालड़ी मंदिर के सब लोग क्या हैं? अपने ही हैं। सारा मुमुक्षु समाज क्या है? अपने ही है। परिवार के लोग भी क्या हैं? अपने ही हैं। शरीर भी क्या है? अपने ही है। और आत्मा भी अपनी है। अब इसमें मैं ये बताओ कि मैं आत्मा भी अपनी है और अन्य भी अपने कहे जा रहे, तो एक कथन जो कहते हैं कि भाई शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, समाज मेरा है, ये कथन बहुत दूर का व्यवहार कहा जाता। अपना है लेकिन व्यवहार है। और आत्मा अपनी है, ये अपना कह रहे लेकिन परमार्थ है। कौन से न्याय से? कौन से न्याय से? ये इसमें अपनापन क्यों है? क्योंकि
यहाँ परिणमति सा करता। कौन? मैं कौन? जो अपने अपने रूप परिणमित हो वो। तो मैं कहाँ कहाँ परिणमित होता? बोले अनंत द्रव्य गुण पर्यायों में परिणमित होता। इसीलिए जहां अनंत द्रव्य गुण पर्याय में परिणमित होना हो वो ही मैं। ख्याल में आया? मैं कौन? आत्मा। मेरी संपत्ति क्या? अनंत गुण। मेरी पुरुषार्थ क्या? अपने में जमे रहना। क्या बोला? बोलो बोलो। मैं कौन? आत्मा। मेरा परिवार क्या? अनंत गुण मेरा परिवार। बराबर। मेरा पुरुषार्थ क्या? कि मैं मेरे में जमा रहा हूं, ये मेरा पुरुषार्थ। बोलो। मैं कौन? आत्मा। मेरा परिवार क्या? अनंत गुण। मेरा पुरुषार्थ क्या? उसमें ही जमा रहना। मेरा कार्य क्या? अनंत पर्याय रूप परिणमित होना। बोलो। नौकरी करते हो, फैक्ट्री चलाते हो, बिजनेस करते हो? नहीं, मैं तो अपने अनंत गुणों रूप परिणमित होता हूं। ये नौकरी करता हूं, जॉब का क्या कहते हैं, व्यापार करता हूं, सुपरवाइज करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ये सब क्या? व्यवहार। क्यों व्यवहार? क्यों व्यवहार? क्योंकि इन रूप में परिणमित होता नहीं। लॉजिक ख्याल में है? न्याय। बोलो साहब क्या करते? अभी कुछ नहीं करते साहब, बेटे की दुकान पे बैठते हैं, है ना? ये क्या है? तुम बेटे की दुकान पे बैठते हो कि अनंत गुणों में बैठते हो? देख रेख करते हो कि अनंत गुणों रूप परिणमन का कार्य करते हो? क्या करते हो? और ये निश्चय क्यों है? प्रश्न ये है मेरा, ये निश्चय क्यों है? क्योंकि ये मेरा परिणमन है। मैं जिसको प्राप्त करूं वो मेरा, और जिसको मैं प्राप्त ना करूं वो मेरा कैसे? दुकान को, मकान को, ऑफिस को, पुत्र को, परिवार को, विषय भोग को, धन संपत्ति को आज तक मैंने प्राप्त किया ही नहीं, तो मेरी होगी कैसे? समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया भैया? तो ये जो स्वपर का भेद पड़ा ना, स्वपर का भेद, ये स्वपर का भेद इस आधार पर पड़ा है कि कौन स्व और कौन पर। तो मैं अपने अनंत गुण और अनंत पर्याय से जिस अवस्था को प्राप्त करूं वो स्व, और जिसको प्राप्त ना करूं वो पर। और अगर मैं पर को प्राप्त करने लग जाऊं, पर का कर्ता बन जाऊं, पर का भोक्ता बन जाऊं, तो पर मैं हो जाएगा और मैं पर। और अगर मैं और पर का भेद खत्म हो गया तो मोक्ष में जाऊंगा कि पर? बोल। पर का मोक्ष मुझे मिलेगा क्या? शरीर का मोक्ष मुझे मिलेगा क्या? शरीर का मोक्ष तो सबको होना ही है, हर शरीर का मोक्ष होना है। क्या है शरीर का मोक्ष? मुक्ति धाम बोलते हैं ना अपन, मुक्ति धाम, है ना? तो कुछ ना करो तो भी मुक्ति मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले मिलेगी ना, दो मुक्ति। इस शरीर से आपको मुक्ति मिल जाएगी और शरीर को आपसे मुक्ति मिल जाएगी, टू मुक्ति। शायद इसीलिए सब लोग मुक्ति धाम लिखते होंगे। बोले पंडित जी आप एक मुक्ति के पीछे अनंत भाव लगा देते, हमें तो दो मुक्ति मिलेगी बिना कुछ करे। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हैं? जैसे अपन लोग इसको ननामी बोलते अथवा वो बोलते ठाठरी बोलते हैं, वैष्णव लोग इसे बैकुंठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुना है कि नहीं सुना? बैकुंठी बोलते हैं इसे। बैकुंठी मतलब क्या? ये बैकुंठ ले जाने वाले। बैकुंठ तो कौन है? उनका वैष्णवों का एक स्थल जहां पे ठाकुर जी रहते, अपनी उनकी भाषा में मुक्ति धाम।
बात समझ में आई कि नहीं आई यार? तो यहाँ तो एक मुक्ति के लिए भव की बात करी जाती है, और वहाँ यहाँ कुछ भी नहीं करोगे तो दो मुक्ति तो मिलेंगी मिलेंगी। कौन कौन सी? शरीर को आपसे मुक्ति मिलेगी और आपको, ये तो सस्ती वाली मुक्ति है, बाई वन गेट वन फ्री, चलेगी ना? है नहीं चलेगी? क्यों? क्योंकि एक शरीर से मतलब ये तो जेल बदलना होगा। ये कौन सा हुआ? इस जेल को छोड़कर बोले कि साबरमती जेल में ये जीव पोसाए नहीं, ये तो तिहाड़ के लायक मटेरियल है, इसे कहाँ शिफ्ट कर दो। अब अभी तक साबरमती में था, अब इसे कहाँ शिफ्ट करो? तिहाड़। और तिहाड़ में भी नहीं शिफ्ट पोसाएगा तो फिर सीधा काला पानी की सजा दे दो निगोद में। तो इस शरीर से मुक्ति से दूसरी शरीर मिलता है, और शरीर भी मुक्त नहीं होता, वो दूसरे शरीर रूप परिणमित हो जाता है। एक ही मुक्ति है, कौन सी? आत्मा की कर्मों से मुक्ति। दो होती नहीं, और वो किसके लिए? कि स्व और पर अलग अलग रहे तब। अगर स्व और पर एक हो जाए तो मेरे हिस्से की मुक्ति तुम्हें मिल जाए। अपन कहते नहीं ना बहुत सारी ऐसी बातें कि भाई अपन तो मुक्ति में भी साथ में रहेंगे, ऐसा कथन आता है कई बार। जब अत्यंत भावुक संबंध बनता है शुभ राग का, कोई व्यक्ति अत्यंत उपयोगी दिखाई देता है, तो मन में आता है अकेले अकेले मोक्ष जाने में क्या फायदा। जैसे शिखर जी भी अकेले अकेले जाओ ना तो अकेले अकेले मजा नहीं आता, तो मन में क्या भाव होता है? यात्रा हो ना संग हो तो मजा आवे। तो एम लोगों ने पण एम लागे कि मोक्ष में पण संग होय तो सारू लागे, पण भाई संगना भाव वाला लोगों ने मुक्ति मळती नहीं, बल्कि संगनो भाव मुक्तिनो बाधक छे। शत्रुंजय 5 પાંડવ, 3 પાંડવોએ સંગનો ભાવ નહીં આવ્યો, મુક્તિ થઈ ગઈ। 2 ને આવી ગયો, मुक्ति अटकी। विचार करके देखो, ये जैन धर्म है भाई साहब। इसलिए कभी ऐसी इच्छा करना कि सब साथ में मुक्ति जाएंगे, साथ में मुक्ति जाएंगे, ये राग की कथन है। हम मुक्ति के लिए किसी के साथ को अटकेंगे नहीं, ये तत्व ज्ञान का कथन। साथ के लिए तो सीता के जीव ने राम पर उपसर्ग किया, और स्वभाव की तड़प ने राम ने सीता के उपसर्ग को अवॉइड किया। पता है ना, कहानी मैंने कई बार बताई। सबसे ज्यादा दिलचस्प किस्सा है ये वास्तव में देखा जाए तो। जो सीता का जी पर्याय बदलते कितना बदल जाता है, आप विचार करके देखो। रावण के प्रति प्रीति हो और राम के प्रति द्वेष हो, ऐसा सीता का जीव कर सकता है क्या? लेकिन जैसे ही सीता का जीव प्रतीन्द्र बना, रावण के प्रति प्रीति के कारण उन्हें उपदेश देने गया नरक में, और राम के प्रति उपसर्ग किया। ये जैन रामायण है, रामानंद सागर नहीं बताएंगे। वहां जब उनकी हैप्पी एंडिंग होती ना, तब की बात है। उत्तर रामायण में भी नहीं आएगा, वो भी लव कुश तक पूरी हो जाती। ये तो पर्याय की बात, पर्याय बदल गई कि सीता का जीव कहां बन गया? 12वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र पुरुष पर्याय को धारण कर लिया। अब वहां अवधि ज्ञान से रावण की दुखमयी दशा देखता है, लक्ष्मण की दुखमयी दशा देखता है, तो संबोधने जाता है। और यही अवधि ज्ञान से मुनि राम की शुक्ल ध्यान की दशा देखता है, तो कहता अरे यार ये तो मोक्ष जाने वाले हैं, इनको थोड़ा सा डाउन कर दो, अगले भाव में अपने साथ में आ जाएंगे और फिर साथ साथ मुक्ति जाएंगे। यही स्त्री पर्याय चेंज हो गई, प्रतीन्द्र बन गया, लेकिन राग रहा। ऐसा नहीं कि पुरुष और स्त्री वाला राग, ऐसा भाव कि इनका साथ मिलेगा तो मोक्ष जाने में भी मजा आएगा। बराबर ख्याल में है कि नहीं है?
साथ मिलेगा तो मोक्ष जाने में भी मजा आए। इस भाव के साथ में क्या किया है? उपसर्ग किया। और कैसा उपसर्ग? अनुकूल उपसर्ग। जो जो उनके पैनिक पॉइंट थे उसको देखो वहां कर रहा है वो, जो जो उसके पैनिक पॉइंट थे राम के क्या थे? पैनिक पॉइंट। सीता के प्रति राग था ना, राग था। तो राग था तो क्या करते हैं कि वो ऐसे कि देखो ये रावण मुझे हरण करके ले जा रहा है, देखो ये रावण मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, 50 चीजें कर रहा है। ऐसे पैनिक पॉइंट वो सीता अनुकूल उपसर्ग में कर रहे, फिर सुखमय प्रसंग याद दिला रहे। लेकिन राम को क्या थी? साथ की तड़प नहीं थी। राम को साथ की तड़प नहीं थी, स्वभाव की तड़प थी। बराबर? राम को साथ की तड़प नहीं थी। किसकी तड़प थी? स्वभाव की तड़प थी, इसलिए वो भूल गए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ये बात है। तो साथ की इच्छा जीव को स्वभाव से गिरा देती है। इसीलिए मोक्ष में किसी के साथ के लिए नहीं रुकना। इसीलिए तो ये भजन मैं तो डिक्शनरी में से निकाल दूं, मेरा बस चले तो। मुक्ति मळे ना मळे तारी भक्ति, મહેનત કરવી ભાઈ, મહેનત કરવી। મુક્તિ ના મળે ત્યાં સુધી કરવી છે, વાંધો નહીં, પણ ના મળે વાલી વાત એ વચ્ચે એમનો એક વિડીયો વાયરલ નથી થયો રાકેશભાઈનો કે મોક્ષ તો મારા ખિસ્સામાં છે, ગમે ત્યારે વટાવી લઈશ, અત્યારે તો મને ભક્તિ કરવી છે। આ જૈન ધર્મનો અવર્ણવાદ છે, શ્રીમદનો પણ અવર્ણવાદ છે। શ્રીમદના પણ એક સ્ટેજ છે, એમને જે 4 દશાઓ કીધી છે। ભલે કેમ એ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બની ગયા છે ધરમપુરવાળા ભાઈ, હું આમ નામ લઈને કહેતો નથી પણ બધાને ખબર છે એટલા માટે કહું છું। બહુ વાયરલ વિડીયો છે કે શ્રીમદનું એક કથન આવે છે બહુ કે ભાઈ મને શું શું જોઈએ છે, कि का तो असंग पहली दशा जोईए, सिद्ध दशा का अरंत दशा जोईए, का पछी निरंतर स्वसंवेदननी दशा जोईए। आवुं ना मळे त्यारे मने परमात्मानी भक्ति जोईए। एमने 4 स्टेटमेंट आप्या छे, ए श्रीमदनो पत्र छे। 4 स्टेटमेंट आप्या, पहला आ जोईए, पहला बीजा नंबर आ जोईए, तीजा नंबर आ जोईए, पछी आ ना मळे तो कई वांधो नहीं, आ स्वीकार छे। पढ़े तो शू के आ पहली बीजी तीजी तो मारा खिस्सामां छे, मने तो चौथी ज जोईए छे। आवा लोको होय ने एना बाबतमां पछी हजारोनी संख्यामां जाए तो ये जिन धर्मनो अपमान करे। पछी जिन धर्मनी तो बात छोड़ो, जेनो नाम लईने आगळ वधे छे ने श्रीमदजीनो, जेमनो 30 फीटनी प्रतिमा बनावडावी छे, एमनो पण अवर्णवाद छे। ये क्या आવું કહે છે? ख्यालમાં આવે? हाँ, એટલે આ વસ્તુ समझो। मोक्ष के लिए किसी के साथ के लिए रुकना नहीं, क्योंकि स्व पर का भेद इसके आधार से हो रहा है। अपने अपने द्रव्य पर्यायों को मैं प्राप्त करता, पर की द्रव्य पर्याय को प्राप्त करता नहीं, तो पर के मोक्ष मुझे मिलेगा नहीं, मेरा मोक्ष पर को मिलेगा नहीं। इसीलिए मुझे ही मेरी मोक्ष पर्याय को पाना, अन्य को उनकी मोक्ष पर्याय को पाना। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर ये स्व पर का भेद नष्ट कर दोगे तो इसकी पर्याय को ये पाए, उसकी पर्याय को मैं पाऊं, तो मैं मोक्ष जाऊं तो चलो मैं सबको ले जाऊं। बराबर ना? अभी अभी जैसे स्कूलिंग में होता है ना, तो बोले अब 4 लोग एक सोसाइटी से जाते हो, बोले आज मैं बिजी हूं, मेरे बच्चे को तुम ले आना, तुम्हारे बच्चे को मैं छोड़ाऊंगा। कारपूल कर देते हैं, 5-6 बच्चे एक साथ जाते हैं, 5-6 बच्चे एक साथ आते हैं। ऐसे मोक्ष में भी होगा कि आज इस भाव में मैं थोड़ा कमजोर हूं, मेरा 5 लोगों का ग्रुप, मैं तुम 5 लोगों के हिस्से का मोक्ष ले आऊंगा।
फिर लाके बांट दूंगा। तो इस स्व पर का भेद कितना जरूरी है। अगर स्व पर का भेद खत्म हो गया तो मोक्ष खत्म हो जाएगा, और मोक्ष खत्म हो गया तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग खत्म हो गया तो जिनवाणी में बचा क्या। ये लाइन ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला? इसको लाइन को बोलो जरा। स्वापर का भेद अस्त होने से मोक्ष कैसे खत्म हो जाएगा? बोलो, मोक्ष कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय को प्राप्त करता है। अगर दूसरे की पर्याय को प्राप्त करने लगे तो क्या होगा? जैसे एक वो होती ना ग्रुप बीमा पॉलिसी, ऐसे ग्रुप मोक्ष पॉलिसी, फ्लोटर पॉलिसी। घर में होती ना फ्लोटर पॉलिसी कि घर में एक को प्रॉब्लम हो 5 लाख का करवा दिया, कोई भी करे। ऐसे कोई एक मोक्ष जाए सब मोक्ष है। शेयर मार्केट बढ़े तो साथ साथ, पढ़े तो साथ साथ है। सही है ना? ये मोक्ष मुझे ही मिलता है, मेरे से ही मिलता है। ये कैसे होता है? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य न्याय, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है। ये जैन धर्म ने आपको पता नहीं इस चीज के लिए कितनी फाइट की। सारे धर्मों ने सिद्धांत बदल दिए। मैं आपको बताऊं, मोक्ष की बात आई ना तो सबने बीच में बिचौलिए लेकर आ गए। ईसाइयों ने कहा कि पोप आएगा, पोप जो कुछ करेगा उसका थोड़ा बहुत हिस्सा तुम्हारे में शिफ्ट हो जाएगा। मुसलमानों में भी ऐसा आ गया, बराबर। हिंदुओं में तो पूरी पुरोहित परंपरा ही है कि तुम्हारी शनि पूजा मैं कर दूं और तुम्हारा कर्म उतर जाए, तुम्हारी काली पूजा लाल पूजा मैं कर दूं और तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाए। जैनों में भी ऐसे बहुत सारे लोग आ गए बिचौलिए। तुम्हारे मेरे हिस्से की यात्रा तुम करो, मुझे पुण्य ट्रांसफर हो जाए, तुम्हारे हिस्से की भावना मैं करूं, उन्हें काम हो जाए। ये जैन धर्म के ने कितनी फाइट की इस चीज के लिए, आप समझो। स्व पर का भेद बनाए रखने के लिए, बनाए रखने में तो बनाया ही है, लोगों का पुरुषार्थ नहीं हुआ इसको स्वीकारने का। सब जगह बौद्ध ने भी कह दिया कि जैसे अवतार होता ना, अवतार। बौद्ध धर्म को भी जब अपने प्रचार प्रसार करना था तो उनके पास 2 चॉइस थी, एक तो हीनयान और एक महायान। मतलब क्या हुआ? हीनयान वाले ऐसे ही खुद को अपना अपना करना पड़ता है, लेकिन इससे ज़्यादा लोग जड़ नहीं पा रहे थे। उन्हें कौन चाहिए था? मसीहा चाहिए था, कि जो हम तो नहीं सुधरेंगे लेकिन कोई आए और जो हमें पार लगा दे। जैसे हिंदुओं में अवतारवाद आया, जैसे क्रिश्चियनिटी में अभी भी ये बात आती है कि कौन आएंगे? ईसा फिर से अवतार लेंगे और जो क्रिश्चियन है उन्हें लेके जाएंगे और घोड़े पे बैठ के आएंगे। ऐसा कहा जाता है, घोड़े पे बैठ के आएंगे और जो क्रिश्चियन है उन्हें वहां पे ले जाएंगे, क्या कहते हैं उनको, स्वर्ग में। मुसलमानों में भी यही कहा जाता है, भगवान आएंगे और जो मुस्लिम होंगे उन्हें मोक्ष ले जाएंगे, है। और हिंदू में तो अवतारवाद है ही। बौद्ध धर्म थोड़ा अच्छा था, लेकिन वो भी प्रचार प्रसार के प्रेशर में तत्व को साइड ट्रैक कर दिया, तो उन्होंने एक नया संप्रदाय बनाया। कौन सा? महायान, जो ये कहता है कि नहीं, अब एक बुद्ध का अवतार होगा जो सबको मोक्ष ले जाएगा। इतने में पूरे प्रसिद्ध धर्मों का मैंने आपको दे दिया। अभी से लेकर भगवान आदिनाथ से लेकर और अनादि से लेकर आज तक जो इस बात में दृढ़ है, फर्म है, कौन सा? कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है। ईश्वर भी तुम्हारी पर्यायों को प्राप्त नहीं कर सकता और तुम ईश्वर की पर्यायों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये कहने का जो शंखनाद किया है ये जैन धर्म ने, स्व पर का भेद बनाए रखने का। हर धर्म दर्शन टूट गया,
प्रचार प्रसार के लोभ में कि भाई, क्योंकि लोगों को ऐसा अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। क्या सुनना अच्छा लगता है? कि हम पाप करें सुधारो तुम। जैसे अपने अपने होते हैं ना संबंध में कि भाई हम गड़बड़ तो करेंगे, पर एक आध पुलिस से क्या करो, पहचान बना के रखो। क्यों? कि कभी फंसे तो छुड़ा ले। खान पान में हम सुधरेंगे नहीं तो डॉक्टर से पहचान बना के रखो। क्यों? खाए पिए गड़बड़ सड़बड़ हम, और डॉक्टर क्या करे, बचाए। वकील से पहचान बना के रखते हैं। क्यों? हम गैर कानूनी काम करेंगे वो बचा ले। सीए से पहचान बना के रखते हैं। क्यों? हम 2 नंबर का काम करेंगे वो बचा ले। ये हमारी सोच है। हमने हर जगह किसी को क्या कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है, जो हमें उस परिस्थिति से बचा ले। और उसके पीछे ये है कि हम गड़बड़ तो करेंगे, हमें भरोसा है, सुधरेंगे हम पूरी तरीके से नहीं, गड़बड़ करेंगे। तो दुनिया में हर गड़बड़ को सुधारने के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया, तो मोक्ष में सारी गड़बड़ों को सुधारने के लिए भगवान को अपॉइंट कर दिया। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया। और सबसे कम, जिसे अपन बोले ना, क्या बोले उसको, एक होशियार वकील के लिए आप क्या देते हो सैलरी, क्या फीस बोलेंगे, फीस। हाँ, तो होशियार वकील की फीस कितनी, होशियार सीए की फीस कितनी, होशियार डॉक्टर की फीस कितनी, नेताओं के लिए कितनी आपने लागवाग लगाई, वो सब करोड़ों में होता है। और सबसे बड़ा काम करवाने वाले की फीस कितनी, मंदिर में 11 रुपया, 1000 रुपया। अरे थोड़ी तो वैल्यू रखो। हाँ, छोटे छोटे काम की हजारों में, और मोक्ष के बड़े काम में बोले अच्छा 1000 नहीं दे तो पन्नी लाख करोड़ कितने दे दें, बोले कुछ मत दे। इस चीज को समझ, नक्कालों से सावधान। जो मोक्ष मार्ग में स्वपर का भेद अस्त करे वो नक्काल है, झूठा रहा, झूठा है, दुता रहा है। जैन धर्म के नाम पर भी जो ऐसा कहे कि करो तुम या करूंगा मैं और मिलेगा तुम्हें, नहीं साहब, दुता रहा है। जैन धर्म को पकड़ा ही नहीं, क्योंकि स्वपर के भेद को रखना ये जैन धर्म की गरिमा, कि भाई स्व अपनी अपनी द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त होता है, पर की द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त होता नहीं। ऐसा जो स्वपर का भेद अस्त हो गया तो मोक्ष चला जाएगा, और मोक्ष चला गया तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों करेंगे? फिर तो हम बस सेवा पूजा करेंगे, सेवा पूजा करेंगे और क्या करेंगे? बस जो जो पूजित हैं उनकी पूजा करो, मुनिराज है उनकी सेवा करो, और वो कृपा कर देंगे और हम मोक्ष चले जाएंगे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का खत्म हो जाएगा, सेवा पूजा मोक्ष मार्ग का चालू हो जाएगा। और मोक्ष खत्म हो गया, मोक्ष मार्ग खत्म हो गया तो जिनवाणी में रहा क्या? और जिनवाणी खत्म हो गई, जिनदेव खत्म हो गए, तो फिर जैन धर्म क्या रहा? और जैन धर्म तो वस्तु व्यवस्था से जुड़ा हुआ धर्म है, तो पूरी वस्तु व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। इसलिए ले लाइन बड़ी जोरदार है कि स्वपर्णो परस्पर विभाग अस्थायी जवाती अनेक द्रव्य रूप एक आत्मा ने अनुभवतो थको मिथ्या दृष्टि पणाने लीधे शू कीधु? बोलो बोलो बोलो, सर्वज्ञ ना मत्थी बाहर छे। सारे जगत में चल रहा है, अब क्या करें?